हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक इज कार्बधातुक यौगिकों की उपयोगिता। कार्बधातुक यौगिकों की उपयोगिता। एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इनके विशिष्ट गुणों एवं उपयोगिता के कारण इन यौगिकों का अध्ययन हम एक अलग शाखा के रूप में करते हैं। इनके कुछ प्रमुख जो उपयोगिताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। मेन एप्लीकेशंस निम्नलिखित है। नंबर 1, औषधियों में। इन मेडिसिन। पारे, आर्सेनिक, के कार्बधातुक यौगिक इत्यादि के कार्बधातुक यौगिक का उपयोग कई औषधियों में होता है। उदाहरण मर्क्यूरोक्रोम, मर्क्यूरोक्रोम जो पारे का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसका उपयोग जो है वो घाव को भरने के लिए किया जाता है। वुंड या घाव को भरने में होता है। इसी प्रकार यहां जो इसका जो उपयोग होता है वो घाव को भरने में कैसे काम आता है, ये जो है ये आपके एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। इट वर्क्स एज एंटीसेप्टिक। मर्क्यूरोक्रोम का यूज जो है वो एज ए एंटीसेप्टिक के रूप में होता है और ये घाव को सड़ने से भी बचाता है। इसी तरह मर्क्री हाइड्रीन जो है उसका उपयोग वृक्क किडनी की झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ाने में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मर्क्री हाइड्रीन। मर्क्री हाइड्रीन का उपयोग which is also an organometallic compound, वृक्क यानी कि किडनी वृक्क की झिल्ली की पारगम्यता परमिएबिलिटी को बढ़ाने में होता। आर्सफेनेमीन, आर्सफेनेमीन जो कि आर्सेनिक का
ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड है। आर्सफेमिनिन का जो उपयोग है वो सिफिलिस एवं अफ्रीकी निद्रालु रोग के उपचार में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन सिफिलिस, और एक तरह की नींद अधिक आने का जो डिजीज है जो कि अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है, उसके उपचार में होता है, सिफिलिस और निद्रालु रोग, स्लीपिंग सिकनेस। इसी प्रकार अन्य कई इसके मेडिसिनल यूज हैं ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड के। सेकंड इसका जो इंपॉर्टेंट यूज है वो है बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर साइंस में, जैविक एवं कृषि विज्ञान में। यदि एथिल मर्करी क्लोराइड या फॉस्फेट अथवा फेनिल मर्करी डेरिवेटिव्स के साथ में बीजों का उपचार करके उन्हें बोएं तो उन पौधों को हम संक्रामक रोग से बचा सकते हैं। क्या है? पहली बात तो चीज क्या है? एथिल मर्करी क्लोराइड या फॉस्फेट, या तो ये हो या एथिल की जगह फेनिल मर्करी डेरिवेटिव्स हो, क्लोराइड या फॉस्फेट हो, तो इनको क्या करते हैं, बीजों को इनके साथ ट्रीट करते हैं। पहले बीजों का उपचार इनके साथ करके, बीजों का उपचार इनके साथ करके, बीजों का उपचार इनके साथ करके फिर बोया जाए तो जो पौधे पनपते हैं ऐसे बीजों से, उन्हें तो जो पौधा बनेगा या पौधा पनपेगा तो पौधों को इन्फेक्शन से, संक्रमण से बचाया जा सकता है। इसी क्रम में ये हो गया इसका ए पार्ट, और बी पार्ट देखें आप कि एल्किल टीन जो है, एल्किल टिन का जो उपयोग है वो फंगस विरोधी के रूप में या फंगस नाशी के रूप में होता है, एंटी फंगल के रूप में होता है। इसी तरह कई और भी जगह इनका यूज होता है, जैसे एंटीबैक्टीरियल या बैक्टीरियोसाइड्स और एंटीसेप्टिक, कीटाणुनाशक या बैक्टीरियानाशी के रूप में होता है। नेक्स्ट हम इसका जो यूज देखते हैं वो है इन फिजिकल साइंसेस, भौतिकी विज्ञान में। ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स जो हैं वो फिजिकल साइंसेज में भी बहुत यूजफुल हैं। सिलिकॉन के जो कार्बधातुक यौगिक है जिनको हम सिलिकॉन्स कहते हैं, इनका उपयोग स्टॉपकॉक के ग्रीस के रूप में, सिलिका, इनका जो ऑयल है सिलिकॉन ऑयल का उपयोग उष्मक को गर्म करने में, और सिलिकॉन क्रीम का उपयोग
हाथों को दाहक पदार्थों से बचाने में किया जाता है। तीन चीज है, क्या क्या है? सिलिकॉन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जिनको आप क्या कहते हो? सिलिकॉन। ये जो सिलिकॉन्स हैं, इनका उपयोग कहां कहां होता है? नंबर वन, स्टॉप कॉक के ग्रीस के रूप में। सिलिकॉन के वो ऑर्गेनोमेटेरियल जिनको हम सिलिकॉन कहते हैं का इनका उपयोग जो है वो कहां कहां हो रहा है? नंबर वन तो स्टॉप कॉक के ग्रीस के रूप में। फिर सिलिकॉन तेल का उपयोग ऊष्मक को गर्म करने में। और तीसरा, इसी सिलिकॉन्स का उपयोग, जिसको हम सिलिकॉन क्रीम के रूप में काम में लेते हैं, का उपयोग हाथों को दाहक पदार्थों से बचाने में किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम सिलिकॉन क्रीम को हाथ पर मल लें तो वो जो बर्निंग इफेक्ट होता है उससे प्रिवेंट हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यूज है, जो हम केमिस्ट्री में देखते हैं, जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा है, एनएमआर के अंदर टेट्रामिथाइल सिलेन, टीएमएस है ना, टेट्रामेथिल सिलेन का उपयोग एक स्टैंडर्ड के रूप में किया जाता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में टीएमएस का उपयोग एक मानक यौगिक के रूप में, मतलब इसके रेस्पेक्ट में बाकी अन्य चीजों का एनएमआर मेजर किया जाता है, टीएमएस के कंपैरिजन में बाकी चीजों को मेजर किया जाता है। एक मानक यौगिक के रूप में किया जाता है। इसका नाम है टेट्रामेथिल सिलेन। नेक्स्ट जो ऑर्गेनोमेटेरियल कंपाउंड का यूज है, ऑर्गेनोमेटेरियल कंपाउंड बहुत जगह काम आते हैं। यहां पर इस वीडियो हम केवल इंपॉर्टेंट यूज ही उल्लेखित कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में टेट्रामेथिलसिलेन कहां काम आता है? टेट्रा एथिल लेड, TEL, का उपयोग पेट्रोलियम केमिस्ट्री जिसने भी पढ़ी है, या हम एंटीनोकिक एजेंट जहां जहां भी पढ़े हैं हमने, वहां पे इसका जरूर अध्ययन किया है। टेट्राएथिल लेड का उपयोग ईंधन में
फ्यूल में, पेट्रोल हो, डीजल हो, ईंधन में अपस्फोटक रोधी एंटी नोकिंग सब्सटेंस के रूप में, स्फोटक रोधी इंग्लिश में बोलते हैं एंटी नोकिंग सब्सटेंस के रूप में किया जाता है। इसका एंटी नोकिंग से के रूप में यूज लेने से फायदा क्या होता है कि जो फ्यूल की एफिशिएंसी है वो बढ़ती है, इससे ईंधन की क्षमता बढ़ती है। ईंधन की क्षमता बढ़ने का क्या मतलब है? यदि आपकी गाड़ी 1 लीटर में 45 किलोमीटर चल रही होती है और यदि 47 किलोमीटर इसको डालने से, टीईएल को डालने से यदि हो रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ी। इसके अतिरिक्त डाइब्रोमोएथेन और डाइक्लोरोइथेन के साथ मिलकर इंजन में जमे हुए लेड ऑक्साइड का वाष्पशील हैलाइडों के रूप में निष्कासन करने में भी काम आता है। नंबर 1 इसका तो हो गया एंटी नोकिंग के रूप में। और इसी टेट्राइथिल लेड का यूज यदि हम इसके साथ में यदि हम क्या डाल रहे हैं, किसके साथ में, टीईएल के साथ में यदि हम डाइब्रोमोएथेन एवं डाइक्लोरो एथेन के साथ मिलकर, डाइक्लोरो इंजन में जमे हुए, ये साथ साथ दो बार हो गया, टीईएल में डाइब्रोमोइथेन एवं डाइक्लोरोएथेन के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, इंजन में जो जमा हुआ लेड ऑक्साइड है, इंजन में जमे हुए लेड ऑक्साइड को वाष्पशील हैलाइडों में निष्कासित, इंजन में से निकाल देना, निष्कासित करने में किया जाता है। टेट्राइथिल लेड और डाइब्रोमोएथेन और डाइक्लोरोएथेन को मिला दें तो इंजन में जो जमा हुआ लेड ऑक्साइड है वो वाष्पशील हैलाइड में कन्वर्ट होकर इंजन से बाहर निकल जाएगा। इससे इंजन की कैपेसिटी बढ़ेगी। और देखो इंडस्ट्री में कहां यूज आ रहा है, निकल एवं आयरन के जो कार्बोनिल यौगिक है उनका उपयोग अल्कोहल के सिंथेसिस में कैटलिस्ट के रूप में करते हैं। निकल और नेक्स्ट यूज है निकल और आयरन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स अल्कोहल के संश्लेषण में, इन द सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल, कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। इसी तरह
सिलिकॉन रबड़ का उपयोग जो है वो जेट एयरक्राफ्ट के जोड़ों को सील करने में तथा गर्म न करने योग्य विद्युत भागों को विद्युत रोधी करने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट यूज है। सिलिकॉन रबड़ का उपयोग जेट एयरक्राफ्ट के जोड़ों को सील करने। पहला काम तो जोड़ों को सील करने का है, इसका सिलिकॉन रबड़ का, तथा दूसरा गर्म न करने योग्य विद्युत भागों, गर्म न करने योग्य, जिनको गर्म नहीं किया जाए, ऐसा इलेक्ट्रिक पार्ट जिसको गर्म होने से रोकना है, विद्युत भागों को विद्युत रोधी करने में किया जाता है। इसी तरह सिलिकॉन रेजिन का उपयोग फिल्मों को बनाने में और सिलिकॉन से बने रंगों का उपयोग स्टील स्मोक स्लिक पर रंग करने में काम आता है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे यूजेस हैं। लिख लो लास्ट दो इंपॉर्टेंट यूज ऑफ सिलिकॉन रेजिन का उपयोग। फिल्म्स को बनाने में और सिलिकॉन से बने रंगों का उपयोग स्टील स्मोक स्टेक पर रंग करने में किया जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा जाता है, एक्सप्लेन या राइट। क्वेश्चन क्या बनता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के उपयोगों पर टिप्पणी लिखो। ठीक है, तो ये 5-6 अलग अलग क्षेत्रों में, मेडिसिन में, बायोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, फिजिकल साइंसेज में, इंडस्ट्री में, ये इन 5 हेडिंग्स के तहत हम इनके उपयोगों का अध्ययन करते हैं। थैंक यू।